सो ऑलराइट गाइस, फाइनली हमारे पास आ गया है Asus का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप एंड मेरे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर है Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स। देखो भाई, टफ के पैकेजिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, हमको लैपटॉप देखने को मिलता है, कुछ ज्ञान की बात है, दैट मींस भाई यूजर मैनुअल्स और एक 180 वॉट का AC एडाप्टर। सो भाई ये है Asus का नया नवेला टफ A15 गेमिंग लैपटॉप। देखो भाई यहाँ पर जो बिल्ड एंड डिजाइन है वो तो सेम ही है एज कंपेयरिंग विद Asus टफ F15। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस Asus टफ A15 गेमिंग लैपटॉप। सो मेरे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर है AMD का लेटेस्ट Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, टोटल 8 कोर एंड 16 थ्रेड। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना बिल्कुल लेटेस्ट है, अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ है। एंड AMD ने मेजर चेंजेस किया है इन Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, दैट इज द रिमूवल ऑफ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। आप अगर टास्क मैनेजर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको AMD Radeon ग्राफिक्स नहीं दिख रहा है, आपको खाली Nvidia का ही ग्राफिक्स दिख रहा है। दैट मींस ये प्रोसेसर को यूज करना है तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स तो रहना ही चाहिए इन द लैपटॉप फॉर ऑल द ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क। और हाँ भाई, यहाँ पर डेफिनेटली डेडिकेटेड ग्राफिक्स है, दैट इज Nvidia RTX 3050 75 वॉट TGP के साथ आता है, 60 वॉट का बेस TGP है एंड 15 वॉट का डायनेमिक बूस्ट। एंड बाकी सभी डिटेल्स आपके सामने है, यू कैन सी इट हियर। एंड इस बार टफ गेमिंग लैपटॉप में मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट इज 16GB DDR5 रैम विद 4800 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज डेफिनेटली एक्सीलेंट। बाकी आप ये लैपटॉप में मैक्सिमम 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड SSD में भी इंप्रूवमेंट, 512GB का Gen 4 SSD दिया हुआ है एंड SSD के रीड एंड राइट स्पीड आप खुद ही देखो। एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप में 1TB तक SSD लगा पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3। बाकी भाई मैं जो लॉट लाया हूं यहाँ पर ना आपको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस दिया हुआ है, सो दैट्स ग्रेट यार। जैसे कि आपको पता होगा AMD ने पहले Ryzen 7 7735HS लॉन्च किया था, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा Ryzen 7 7735HS एंड Ryzen 7 7435HS में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का ही यार। एंड अगर हम कोई भी गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली डेडिकेटेड GPU ही यूज होता है, नो यूज ऑफ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। तो डेफिनेटली अच्छा ही यार, कम प्राइस में हमको एक अच्छा पावरफुल CPU मिल रहा है। सो दोस्तों, इट्स टाइम टू चेक द बेंचमार्क, दैट मींस द शक्ति प्रदर्शन ऑफ Asus टफ A15 गेमिंग लैपटॉप। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench i23 सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1237 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 13298, दैट इज मैसिव यार। और मैं अगर Ryzen 7 6800S से कंपेयर करूं तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। बाकी Geekbench 6 में कुछ ऐसा हमको स्कोर देखने को मिलता है एंड ओपन शेल स्कोर निकल के आया 57,724। एंड Cinebench 2024 में भी स्कोर डिसेंट रहा, मल्टी कोर यहाँ पर 706 निकल के आया, दैट इज ग्रेट यार। 3D Mark 10 में 5606 का टाइम इस पर स्कोर निकल के आया, वही PC Mark 10 का ओवरऑल स्कोर रहा 6582, दैट इज वे मैसिव। क्योंकि भाई जनरली हमको 5000 के अराउंड ही स्कोर देखने को मिलता है और कोई लैपटॉप अगर 6000 से ज्यादा हमको स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, दैट मींस आप एकदम एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पर मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, आप आराम से फुल HD एकदम मक्खन वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। 4K तो नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि 4K के लिए एटलीस्ट आपको 4050 ग्राफिक्स की नीड होती है, लेकिन हाँ एक दो लेयर वाला करा देगा क्योंकि यहाँ पर CPU स्ट्रॉन्ग है ना। एंड जनरली जब हम एडिटिंग करते हैं तो CPU का ही यूज होता है, रेंडरिंग के टाइम या ग्राफिक्स के टाइम ही हमको GPU का नीड रहता है। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डू इंटरमीडिएट 4K एडिटिंग ऑन दिस Asus टफ A15 गेमिंग लैपटॉप। और DDR5 रैम तो है ही फॉर योर बटर स्मूथ परफॉर्मेंस। देन जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो, फोटोशॉप करना हो, वो तो हो ही जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत से सिविल इंजीनियर्स ने कमेंट किया था कि Revit हो गया, AutoCAD हो गया, 3D मॉडलिंग, ये सब हम कर पाएंगे कि नहीं। तो डेफिनेटली आप ये Asus टफ A15 गेमिंग लैपटॉप में कर पाएंगे क्योंकि CPU काफी ज्यादा पावरफुल है और CPU का साथ देने GPU भी है, दैट इज RTX 3050, जो इजिली हैंडल कर लेगा ये सभी सॉफ्टवेयर्स। देखो यार, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कोडिंग करना हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना हो, या इवन आप मशीन लर्निंग के लिए एक परफेक्ट लैपटॉप खोज रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस विल बी द गुड ऑप्शन फॉर यू। सो दोस्तों, पूर्ण ऊर्जा के साथ कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट ऑन दिस गेमिंग बीस्ट Asus टफ गेमिंग A15। तो भाई इस बार का गेमिंग टेस्ट ना एकदम खास रहने वाला है क्योंकि फर्स्ट गेम मैंने यहाँ पर प्ले किया मोस्ट डिमांडेड ब्लैक मिथ वुकोंग। बिल्कुल लेटेस्ट गेम है भाई, फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया, V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था और सेटिंग्स मैंने मीडियम पे रखे थे भाई। और भाई क्या परफॉर्मेंस मिल रहा था टफ गेमिंग A15 में, इजिली मेरे को 60 FPS का अराउंड फ्रेम रेट देखने को मिला एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था, 78-80 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड GPU को DGB
52 वॉट तक कंज्यूम हो रहा था एंड ओवरऑल एकदम बटर स्मूथ परफॉर्मेंस था इन ब्लैक मिथ वुकोंग। एंड यहाँ पर रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है क्योंकि एनवीडिया का RTX सीरीज का ग्राफिक्स है, तो वहां पर FPS 10 से 15 बढ़ ही जाते हैं। देन भाई नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग, V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था, इसलिए यहाँ पर 100 FPS मिल रहा था भाई। और GTA प्ले तो अच्छा चलता ही है एंड टफ गेमिंग आपको पता ही यार, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा 93 डिग्री 94 डिग्री तक रेज हो रहा था। आई डोंट नो थर्मल्स प्रॉपर यहाँ पर ऑन नहीं हुआ होगा, बट थ्रू द टाइम यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हो जा रहा था। एंड GTA 5 में वही 55 वॉट का अराउंड TGP टच कर रहा था एंड बाकी सभी स्टैट्स आपके सामने ही यार। एंड एज ऑलवेज टफ तो बिस्टी है इन गेमिंग सेगमेंट। देन यहाँ पर मैंने वैलोरेंट गेम प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग, आराम से 160 प्लस FPS मिल रहा था भाई। एंड यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल हो गया था, 77 78 से ज्यादा नहीं जा रहा था। और वैलोरेंट भी एकदम मक्खन चल रहा था इन Asus टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। एंड GPU का टेम्परेचर भी मेंटेन था, 61 62 से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड आराम से 3050 ग्राफिक्स के साथ आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे इन वैलोरेंट एज वेल। एंड दोस्तों नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS2 इन Asus टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। रिजोल्यूशन वही फुल HD ही था यार एंड सेटिंग मैंने यहाँ पर वेरी हाई कर दिया था, आराम से 120 का एवरेज FPS मिल रहा था। और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा जा रहा था, 86 87 के आसपास, लेकिन गेम प्ले काफी स्मूथ था भाई, कोई भी थ्रॉटल नहीं हो रहा था। एंड GPU को TGP भी 60 वॉट 61 वॉट तक टच कर रहा था। सो ओवरऑल मेरे को CS2 में भी काफी मजा आ गया इन दिस टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। एंड गेम प्ले आप खुद ही देख रहे हो यार कितना स्मूथ चल रहा है। देन दोस्तों नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया फार क्राई 6 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। और भाई साहब यहाँ पर GPU का पूरा यूज हो रहा था, 72 वॉट तक TGP जा रहा था, मतलब डायनेमिक बूस्ट भी यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा था। एंड 65 का एवरेज FPS देखने को मिला इन फार क्राई 6। दैट मींस AAA टाइटल की गेम ये लैपटॉप में इजीली प्लेएबल है। एंड CPU का टेम्परेचर 80 डिग्री तक मेंटेन था इन दिस टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। देन दोस्तों नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया RDR2 इन फुल HD रिजोल्यूशन। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में आपको DLSS बैलेंस मोड में दिखेगा। सो जब DLSS ऑफ था तो इजीली 63 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था इन RDR2, वही DLSS ऑन करने से 82 83 का एवरेज FPS देखने को मिला। एंड ओवरऑल गेम प्ले काफी अच्छा था भाई इन RDR2। और आप सभी को पता ही होगा RDR इज द ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम, तो यहाँ पर ना 75 वॉट तक TGP ड्रॉ कर रहा था यार, मतलब आप समझ सकते हो कि जितना TGP है उतना पूरा ड्रॉ कर रहा था। एंड एक चीज मैंने और नोटिस किया, यहाँ पर GPU का टेम्परेचर 83 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था, विच इज ऑब्वियसली मोर देन CPU, क्योंकि CPU 81 से ज्यादा यहाँ पर नहीं जा रहा था। लेकिन गेम प्ले में कोई असर नहीं किया भाई साहब, बहुत अच्छा गेम प्ले था इन RDR2 एज वेल। और भाई डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जो चलते आ रहा है वही है भाई। 11 Gen में भी सेम डिजाइन दिया गया है एंड यहाँ पर AMD के Ryzen 7000 सीरीज में भी सेम डिजाइन दिया हुआ है, कुछ तो चेंज कर दो भाई। बाकी आपको इन सेंटर टफ का चमकता हुआ ब्रांडिंग देखने को मिलता है। लैपटॉप प्योरली PCAB इसका बिल्ड क्वालिटी है। इवन आप बैक पैनल देख लो, टॉप लीड देख लो और इवन द पाम रेस्ट एरिया। एंड पाम रेस्ट एरिया में आपको Ryzen 7000 सीरीज का स्टिकर देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द टफ गेमिंग A15 के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स। एंड लैपटॉप में टॉप लीड फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स तो थोड़ा बहुत रहता है यार, क्योंकि PCAB इसका बिल्ड क्वालिटी है। एंड Asus टफ गेमिंग A15 का वेट है 2.3 किलोग्राम, बट वन डिसअपॉइंटमेंट इज दैट ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता यार, यू हैव टू यूज योर 2 हैंड्स टू ओपन दिस लैपटॉप। बाकी 145 डिग्री तक मैक्सिमम टिल्ट हो जाता है, लेकिन हिंजेस मेरे को काफी स्मूथ लगे, सच कोई भी जर्क महसूस नहीं हुआ ड्यूरिंग ओपनिंग द लिड। एंड भाई उतना मेरे को वॉबलिंग इशू भी देखने को नहीं मिल रहा है इन Asus टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। एंड ये वाले पोर्शन में अगेन टफ गेमिंग का ब्रांडिंग दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट लाइट इंडिकेटर्स मिलते हैं। बैक पैनल में नजर मारूं तो बड़े बड़े एयर इनटेक वेंट्स दिए हुए हैं और एग्जॉस्ट वेंट की भी कमी नहीं है। बैक साइड में एग्जॉस्ट वेंट दिया हुआ है एंड ऑल्सो ऑन द राइट प्रोफाइल। एंड बैक में ही आपको बॉटम पैनिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। एंड दोस्तों पोर्ट्स के प्लेसमेंट भी सेम है कंपेयरिंग विद Asus टफ F15 लैपटॉप। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट प्रोफाइल एक चार्जिंग पिन देखने को मिलता है, एक RJ45 पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट एंड 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट। यहाँ से आप डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी। और ये चीज मैंने करके देखा है, काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। बट वही है, आपके गेमिंग लैपटॉप को टाइप सी से चार्ज करना है तो आपको काफी हाई वोल्टेज वाला पावर एडाप्टर चाहिए, तो भाई क्यों झंझट करना, जो एडाप्टर दिया है उसी से चार्ज कर लेना। एक 3.5mm का ऑडियो जैक एंड राइट प्रोफाइल में भी पोर्ट्स है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, वही 5Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ एंड एक सुरक्षा के लिए Kensington स्लॉट भी दिया हुआ है। एंड दोस्तों पाम रेस्ट एरिया आप देख ही रहे हो, Asus की ब्रांडिंग देखने को मिलते हैं, जिगजैग वाला डिजाइन है एंड बेजल्स भी ठीक ठाक यार, नॉट वेरी थिन। और गेमिंग लैपटॉप में थोड़े मोटे बेजल्स रहते ही हैं, बट लिटरली भाई कीबोर्ड काफी शानदार है। 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड क्वालिटी जस्ट अमेजिंग। AWHD बटन को अलग से हाईलाइट किया गया है एंड ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट ऑरा बटन लाइक स्ट्रॉबिंग, कलर साइकिल, स्टैटिक, ब्रेथिंग एंड मैनी मोर।
एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, फंक्शन प्लस F5 बटन प्रेस करके आप डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे, लाइक परफॉर्मेंस मोड, साइलेंट मोड, एंड अगर आपका चार्जर प्लग इन है तो डेफिनेटली आप टर्बो मोड में भी स्विच कर पाएंगे। एंड दोस्तों स्टिल नो अपग्रेड इन द ट्रैक पैड, वही पुराना जमाने वाला ट्रैक पैड दिया हुआ है, डेडिकेटेड राइट क्लिक बटन है, लेफ्ट क्लिक बटन है, बट यस ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही था, मल्टी जेस्चर तो सपोर्ट करते ही है, बट वही फुली क्लिकेबल नहीं है, तो आपको राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक यूज करना पड़ेगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था इन प्रीवियस टफ रिव्यू। बाकी वही आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, ब्राइटनेस ओनली 250 नीट्स ही है, कलर गमेट इज 45% NTSC, दैट इज अराउंड 62.7% sRGB, और गेमिंग लैपटॉप है तो आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है फॉर योर अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस। बाकी डिस्प्ले मेरे को अच्छा ही लगा, IPS पैनल है तो कलर्स काफी वाइब्रेंट है, आप मूवीज देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। बट हाँ यार 250 नीट्स ना आउटडोर के हिसाब से कम है। एंड स्पीकर ठीक ही रहता है भाई, टफ गेमिंग A15 सीरीज का DTS ऑडियो प्रोसेसिंग दिया हुआ है तो वहां से आप डिफरेंट मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर भी आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, बट प्राइवेसी शटर इज स्टिल मिसिंग यार। सो भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, टफ ले, लॉक ले, ALG ले, देन कंपैरिजन वीडियो जरूर देख लेना यार, मैंने ऑलरेडी बना रखा है एट माय चैनल। एंड गाइस यहाँ पर आपको आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलता है, दैट मींस द कुंडली ऑफ दिस ASUS टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। यहाँ से आप पूरा डिटेल्स देख पाएंगे एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द थर्मल मोड फ्रॉम साइलेंट, परफॉर्मेंस एंड टर्बो। बाकी यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है, मेमोरी एंड स्टोरेज सभी चीज दिख रहा है यार। एंड यहाँ से डेफिनेटली आप डिफरेंट गेम विजुअल भी कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक डिफॉल्ट, रेसिंग, सीनरी, एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द ऑरा इफेक्ट। बट स्टिल नो इंप्रूवमेंट इन द बैटरी फ्रॉम द ASUS ईयर। हमको 48 वॉट आवर्स का ही बैटरी दिया हुआ है यार। एंड रिसेंटली मैंने लाइव आया था तो आप सभी के सामने ही इसका बैटरी बैकअप टेस्ट किया था। आपको मुश्किल से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाए नॉर्मल मीडिया कंज्यूमिंग, इट जस्ट मोर देन इनफ यार। उससे आप एक्सपेक्ट ना ही करो, क्योंकि भाई गेमिंग लैपटॉप है तो काफी ज्यादा पावर की नीड रहती है। एंड अगर आप बैकलिट वगैरह टर्न ऑफ कर दो या ब्राइटनेस थोड़ा कम रखो तो आप 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन ASUS टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। और गेमिंग वगैरह तो बिना चार्जर प्लग इन करे करो ही मत, क्योंकि बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। अगर आपको गेमिंग करना हो, एडिटिंग करना हो, या इवन हाई इंटेंसिव ऐसा कोई टास्क करना हो जहां पर GPU एंड CPU का मैक्सिमम TDP यूज होता है, देन डेफिनेटली आप चार्जर प्लग इन करके ही लैपटॉप यूज करो। बाकी 180 वॉट का एडाप्टर दिया हुआ है इन 3050 वेरिएंट, एंड अगर आप 2050 वेरिएंट लेते हो तो वहां पर 150 वॉट का एडाप्टर दिया हुआ है। एंड इजिली लैपटॉप 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है। और यार यहाँ पर मक्स स्विच वाला कोई ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही नहीं है, तो डेफिनेटली DGPU से ही डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा। इवन आप लैपटॉप में यूज करो या एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करो तो यहाँ पर ग्राफिकल परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली डेडिकेटेड GPU दैट इज NVIDIA RTX 3050 से ही डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल यहाँ पर डुअल 83 ब्लेड फैंस दिए हुए हैं यार। एंड टेम्परेचर आपने खुद ही देखा ड्यूरिंग द गेम प्ले, GTA 5 के टाइम ये 93-94 तक जा रहा था। इन दैट वे थर्मल्स ठीक ही है, क्योंकि थ्रॉटलिंग नहीं हो रहा था ड्यूरिंग द गेम प्ले और एनी ऑफ माई वर्क। बट लिटरली आई अगेन वांट टू से लॉग सीरीज का थर्मल इज वे बेटर देन ASUS टफ सीरीज। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप अभी 65,990 में लिस्टेड है। लेकिन Amazon ने यहाँ पर एक टीजर लॉन्च किया जो बिगेस्ट डील ऑफ द ईयर था ना इन गेमिंग लैपटॉप, उसमें ASUS टफ A15 विद RTX 3050 ग्राफिक्स भी इंक्लूडेड था। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अंडर 60,000 तो अवेलेबल हो ही जाएगा ड्यूरिंग द सेल पीरियड। एंड इसका एक और वेरिएंट आता है विद Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर एंड RTX 2050 ग्राफिक्स, वो वेरिएंट भी ले सकते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप Ryzen 7 के साथ 2050 ना लेके Ryzen 5 के साथ 3050 ले लो, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। और वो आपको सेल पीरियड में ना 56 to 57,000 में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और देखो भाई, जिनको कंफ्यूजन है कि हम लॉग सीरीज ले, ALG सीरीज ले या टफ सीरीज ले, तो डेफिनेटली आप कंपैरिजन वीडियो देख लीजिएगा। इंटेल का FF 11 Gen वाला टफ एंड AMD Ryzen 7000 सीरीज के टफ में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द रैम एंड SSD। बट ASUS अगर यहाँ पर न्यू डिजाइन दिया रहता है इन A15 गेमिंग लैपटॉप तो डेफिनेटली अच्छा रहता है यार। बाकी एक वेरिएंट का और यहाँ पर मैं जिक्र कर लेता हूँ, ASUS टफ F17 विद 12500H प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स, वो भी ना आपको सेम प्राइसिंग में अवेलेबल हो जाएगा अराउंड 61,000 के आसपास। दोनों लैपटॉप में डिफरेंस ये है कि वहां पर DDR4 रैम दिया गया है, तो मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है कि आप 2024 में DDR5 रैम प्रीफर करो यार। एंड डेफिनेटली DDR5 रैम इज मोर ऑप्टिमाइज्ड एज कंपेयरिंग विद DDR4। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन, क्या ASUS का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप लेना चाहिए? तो डेफिनेटली ले लो यार, क्योंकि टफ का ना एक मार्केट में अलग ही लेगेसी है। Lenovo लॉग सीरीज में क्या हो रहा था, बहुत लोगों को मदरबोर्ड की इश्यूज फेस करने मिल रहे थे। तो अगर आपके मन में थोड़ा भी शंका है कि भाई हम रिस्क नहीं लेना चाहते, देन डेफिनेटली
TUF Gaming series will be the perfect gaming laptop for all of you if your budget is under 50,000 to 60,000. एंड एज सच मेरे को लैपटॉप में कोई भी मेजर ड्रॉबैक देखने को नहीं मिला। अगर कंपनी यहाँ पर ट्रैक पैड इंप्रूव कर देती तो बेटर ही रहता। बाकी लॉक सीरीज में आपको ज्यादा TGP देखने को मिलता है इन ऑल द ग्राफिक्स, और TGP के साथ साथ ना आपको 6GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। एंड अगर आपको एकदम हाई इंटेंसिव गेमिंग करना है देन डेफिनेटली आपको 6GB ग्राफिक्स कार्ड की नीड तो है ही इन AAA टाइटल गेम प्ले। एंड जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली आप कंपैरिजन वीडियो देख लेना बिटवीन द लॉक सीरीज, TUF सीरीज एंड ALG सीरीज। वहां से आपको क्लियर कंक्लूजन मिल जाएगा विद ऑल द डेटा एंड ग्राफ्स कि आपके लिए है कौन सा लैपटॉप सबसे बेस्ट। सो दोस्तों ये था Asus TUF Gaming A15 2024 का डिटेल रिव्यू। सो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मन में कुछ और भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन भर पड़ो यार, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट ऑल। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।